हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर 7। चैप्टर नेम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में इस चैप्टर में बताया गया है कि वर्षा ऋतु से हमें कितना लाभ होता है, क्या हानि होती है और हमारे देश में ऋतु कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। भारतम ऋतूनाम देशो अस्ति। भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतुओं भवन्ति। यहाँ पे 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनन्तरम् आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के बाद आता है। एतस्य कालः जुलाई मासतः सितंबर मास पर्यन्तः भवन्ति। यह काल, वर्षा ऋतु का काल जुलाई मास और सितंबर मास के पर्यंत होता है। श्रावण भादो च अस्य भारतीयो मासो अस्त्र। श्रावण भादो यह भारत के लोगों का मास होता है। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षाणाम् आगमनेन शीतला शांता च भवति। गर्मी के बाद धरती जब तपती है गर्मी से तो वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिससे हमको ठंडी मिलती है। आकाशः कृष्ण मेघे आच्छन्न भवति। आकाश कृष्ण और बादल से घिरा हुआ है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। और मेघ में, आकाश में बिजली भी प्रकाशित होती है। आकाश काले बादलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मेघेषु विद्युत प्रकाशते। और मेघ में, बादल में बिजली भी प्रकाशित होती हैं। मेघा गर्जन्ति और बादल गरजते भी हैं। वृष्टि जलेन नद्यः तडागा कृपाश्च पूरिताः भवन्ति। और बारिश के जल से नदी, तालाब, कुआं ये सब भर जाते हैं। पृथ्वी हरितै घासै आच्छादित भवति। और पृथ्वी पे जो घास है वो हरी हो जाती हैं। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। और वृक्ष, पेड़ में लता में ये सब नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति शोभना नारी शोभते। प्रकृति की शोभना एक नारी के तरह सुशोभित होती है। मयूराः मेघान् दृष्ट्या नृत्यन्ति। और मोर बारिश में नाचने लगते हैं। मंडूकाश्च कूर्दन्ति रटन्ति च। मेढक कूदने लगते हैं और बोलने लगते हैं। वर्षा काल अति लाभदायको अस्ति। वर्षा काल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति। हमारे देश की जो खेती है वो वर्षा जल पे आश्रित होती है। उत्तमा भी, वर्षा भी, उत्तमा कृषि भरवती। यहाँ पे जब बारिश होती है तो वर्षा के कारण की खेती बहुत ही अच्छी होती है, उत्तम खेती होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधनम, स्वतंत्रता दिवसादयः उत्सवाः आयोजिताः भवन्ति। वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, ये अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। वर्षा काले तु सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति। वर्षा काल का जल सब जगह पर भर जाता है, पर्याप्त हो जाता है। किंतु वर्षा कालात् अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभावः उत्कटः भवति। वर्षा के जल से, किंतु वर्षा का जल बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जल के अभाव में वहाँ की धरती उत्कट हो जाती है। अतः इदानीं वर्षा काले वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपायाः क्रियन्ते। और इस वर्षा के जल को संग्रहित, मतलब रोकने के लिए एक जगह इसको एकत्रित करके और इसे बचाए रखने के लिए बहुत से उपाय करते हैं लोग। ग्रामेषु ये तडागा भवन्ति तत्र वर्षा जलम सुरक्षितम भवति। गांव में, तालाब में वर्षा जल को सुरक्षित करते हैं लोग। नगरेषु अपि लघु जलाशयम निर्माय वर्षा जल संरक्षणम क्रियते। लेकिन नगरों में बहुत ही छोटे तालाब में वर्षा जल को एकत्रित करते हैं लोग। वर्षा
कश्चित् हानयो अपि संभवन्त्यः। वर्षा काल से कई नुकसान भी होते हैं। एतस्मिन् काले बहवो मार्गाः जलमग्नाः कर्दमयुक्ताश्च भवन्ति। जल के बहने से जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही कीचड़ भरे हुए हो जाते हैं। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति। और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण नदी में जल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है जल। तो जल प्लवेन गृहाणि पशवः मनुष्या अपि नश्यन्ति। तो बाढ़ आ जाती है नदी में, तो बाढ़ के कारण बहुत सारे घर, पशु, मनुष्य का बहुत नुकसान होता है। अनेके रोगा अभी उद्भवन्ति, और अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। परंतु जलेन बिना जीवनम नैव चलति। किंतु जल के बिना जीवन हमारा संभव नहीं है, नहीं चल सकता है। अतः वर्षर्तु प्राणिनां कृते शुभदायकः अस्ति। अतः वर्षा हमारे प्राणियों के लिए बहुत ही शुभदायक है। तो यह चैप्टर हम पढ़ चुके। आप भी इस चैप्टर को पढ़िएगा और जानिएगा कि वर्षा ऋतु कब आती है और वर्षा का जल हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, क्या लाभ देता है। और ये आपका होमवर्क है, आप अपने नोटबुक में ये शब्द संग्रह जो है आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।